3 चीज़ें अगर तुम ज़िंदगी में याद रखते हो तो तुम ज़िंदगी में इतने ज़्यादा आगे जाओगे ना कि तुम्हें रोकने वाला कोई माइकल लाल पैदा हो ही नहीं सकता। बस 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। तुम हमेशा खुश रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके फोकस्ड रहोगे। कोई तुम्हें छोड़ के भी जाएगा तो तुम उसको जाने दोगे, क्योंकि तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपना एक खुद का रास्ता चुन लोगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बस 3 चीज़ों को फॉलो करना है। ये मेरी बनाई हुई नहीं है, अगेन ABCD क्या हमने बनाई है नहीं, फिर भी पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वैल्यूज़ अच्छी हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, पास ऑन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम के रील्स को चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, है ना। सबसे पहली चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ी कि नेवर मेक प्रोमिसेस व्हेन यू आर टू हैप्पी। कभी भी तुम्हें किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। हम जब खुश होते हैं तो एड्रेनलिन रश होता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जहाँ पर हम कुछ भी करने लग जाते हैं। कभी तुमने देखा जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम कुछ भी आवाज़ें निकालते हो, ये अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसकी ये, उसका वो, कुछ भी गाली गलौज करते हैं, मारा पीटी कर देते हैं। खुश इतने हो गए, बावले हो गए, होता है इंसान बावला हो गया, बौरा गया है, वो होता है। उस बौराहट में, उस बावलेपन में हमें कभी भी किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, तुमसे मान लो, और इंसान इतना ज़्यादा चालाक होता है ना कि तभी वादा मांगता है, तभी प्रॉमिस मांगता है जब देखता है सामने वाला बहुत खुश। हमें सिखाया गया है ना कि पापा गुस्से में आए तो उनसे कोई चीज़ डिस्कस मत करना, यार कोई कांच वाँच टूट गया, ग्लास वाच टूट गया, पापा से तब मत बोलना जब गुस्से में हो। खुश हो तब, जैसे खुश रहते तब बोलते थे ना, पापा वो मेरे को एक नया बैग चाहिए था, माहौल देख के बात करना। यही हमें सिखाया गया ना, यही चीज़ तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी चीज़ से आपको बचना है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश और तुमसे कोई वादा कर रहा है तो उसको सिंपल बोलो, ठीक है इसे बात करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मज़े कर यार, थोड़ा सा टाल दो। क्योंकि खुशी खुशी में हो सकता है आप कुछ एक ऐसा वादा कर दो जो कि आप निभा ना पाओ। और जब इंसान वादा नहीं निभा पाता तो अपने कैरेक्टरिस्टिक पे, अपने कैरेक्टर पे बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक पिंच कर देता है, एक मार्क छोड़ देता है, एक निशान छोड़ देता है, जो कि छूटना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई प्रॉमिस मत करो जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। दूसरी चीज़, नेवर मेक डिसीजंस व्हेन यू आर टू सैड और इवन व्हेन यू आर सैड। जब तुम दुखी हो तो ज़िंदगी का कभी भी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं आपको समझाता हूँ कि आजकल क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो ख़राब हो चुकी है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम कुछ एक ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो कि हमें नहीं उठाने चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो कि हम कौन कौन से गलत कदम उठाते हैं जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और उसी चीज़ से हमको बचना है मेरे भाई। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो आप हमेशा वही डिसीज़न लोगे जो कि आपको और ज़्यादा दुखी बनाने वाला है फ्यूचर में। और कई बार हम एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि शायद ना तो सुखी बनाता है ना तो दुखी बनाता है, वो बस बना देता है। बस सब समझ रहे हो ना, ऐसा गलत कदम कभी मत उठाना। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो आपको ऐसे भी कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत पढ़ रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन नहीं कमा पा रहे हो। लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको सुनाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तू तो पढ़ता है ना लिखता है, आवारागर्दी करता है, तुम ना कमा रहे हो ना धमा रहे हो, बस क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता। तुम्हें निराश नहीं होना, और अगर तुम निराश हो भी रही हो तो उसको छोड़ो मत। ये मत सोचो कि यार छोड़ देता हूँ, इसकी जगह ये कर देता हूँ, वो नहीं, तभी तो असली परीक्षा शुरू होती है। तो नेवर मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन व्हेन यू आर सैड। जब तुम दुखी हो तो जिंदगी का कोई भी डिसीजन मत लेना। थोड़ी देर बाद ले लो, कल ले लो, सुबह उठ के ले लो, दोपहर में ले लो। ज़रूरी है कि अभी पूरे ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जाएगी क्या? लेकिन अगर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो साला ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तुम भी बोलोगे हायर तो ज़िंदगी ऐसी हो गई है। समझ रहे हो? थर्ड चीज़, नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में हो तो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। देखो, ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाने में। पर्सनली मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, होती भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं पर्सनल लेवल पे, आपने भी देखा होगा। जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो, आपकी किसी चीज़ पे झड़प हो जाती है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, और उसके बाद जब आप कुछ रिप्लाई करते हो तो सामने वाला भी गुस्सा हो जाता है, आपको और गुस्सा आता है, उसको और गुस्सा आता है, वहाँ पर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। पीछे मुड़कर देखते हो, यार
टॉपिक क्या था, मतलब हम लड़े क्यों, पता चलता है यार लड़े क्यों, ये तो पता ही नहीं है हम लड़े क्यों। बात तो बस इतनी थी कि मैंने बोला कि उस गाने का जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह है, तुमने बोला आतिफ असलम है। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि उस दिन तो तुम मुझको इग्नोर कर रही थी ना, हाँ हाँ तुम तो किसी और ही के पीछे पड़ी हुई हो, हाँ हाँ तुम भी तो रिप्लाई नहीं करते हो, तुम भी लगता है किसी और के पीछे पड़ गए हो तभी तो ये करते हो, समझ रहे हो। बात बस इतनी सी है मेरे भाई कि जब तुम्हें गुस्सा आए शांत बैठ जाओ, आराम से उसको बोलो तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहते हैं, मिल के बात करो। देखो रिलेशनशिप में इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल है, और आई होप कि अगर ये मेरे लिए रिलेटेबल है तो आपके लिए भी काफ़ी हद तक होगा। दुनिया का कोई भी रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही बर्बाद करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंडशिप हो, आई डोंट नो कोई वर्ड होता है या नहीं होता, चाहे वो कोई सी भी शिप हो, ठीक है। बर्बादी इसी चक्कर में होती है, माँ बाप से लड़ाई इसी चक्कर में होती है, गुस्सा आ गया तैश में आ गई, क्या है आप क्या समझते हो, अपने आप को पैदा किया है तो क्या पहाड़ उठा दिया है, ये वो गुस्से में इंसान कुछ भी बड़बड़ाता है, बस उससे हमें बचना है। शांत रहो, थोड़ी देर बाद बात कर लेना, कल बात कर लेना, सबसे सिंपल चीज़ होती है। जब सो जाओ ना उसके बाद इन तीनों चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे। मेरा सबसे अच्छा एक उपाय होता है, आईटी है हमारा, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, उसमें एक सिंपलेस्ट तरीका होता है। जब तुम्हें जब तुम्हें कोई भी चीज़ समझ में ना आए, जब प्रोग्राम कुछ भी समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, जब तुम्हें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम दिखे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका सही करने का रिबूट कर दो। फ़ोन जब ख़राब होता है, हैंग होता है, क्या करते हैं, सही करते हैं, होता है नहीं साला सीधे रिस्टार्ट कर दो। नहीं रिस्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको पेल के रखो, मतलब स्विच ऑफ वाला जो बटन होता है उसको दबा के रखो, पावर ऑफ का, साला बंद होगा चालू हो जाएगा। कंप्यूटर में कोई दिक्कत है रिस्टार्ट कर दो, सही हो जाएगा। सिंपल लाइफ का ये प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है समझ में नहीं आ रहा है, ठोका पीटी करके कुछ नहीं होगा मेरे भाई, रिस्टार्ट कर लो। रिस्टार्ट कैसे होता है इंसान का, सो जाओ सुबह उठो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती हैं, सो के उठने के बाद लगता है सही तो है साला, सब सही है बे, छोड़ना बे, सब मस्त है। ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा तुम खुश हो, तुम्हें लगता है तुम गलत प्रॉमिस ले लोगे जो कि तुम पूरा नहीं कर सकते, सो जाओ। जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत रिप्लाई कर दोगे, बोलो अभी नहीं, अभी बाद में कब, सो जाओ उसके बाद बात कर लेना, समझ रहे हो। और अगर तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, तुम्हें लगता है ये करूँ या वो करूँ, ज़िंदगी झंड है यार, ज़िंदगी बर्बाद है यार। देखो अपनी ज़िंदगी सबको झंड लगती है, दूसरे की अच्छी लगती है, लेकिन बात ये है ना कि सबकी ज़िंदगी वहीं घुसी पड़ी है, वहीं ठुकी पड़ी है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, है ना। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा है ना वो भी यही सोच के बैठा है कि यार लखपति हूँ, काश करोड़पति हो जाता। करोड़पति वाला सोचता है इतना करोड़ है, इतना करोड़ और हो जाता। इंसान की लालच कभी नहीं ख़त्म होती है, हर एक इंसान परेशान है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, किसी के अच्छे दिन चल रहे हैं, किसी के बुरे दिन चल रहे हैं। बस बात इतनी इसकी है, बहुत ज़्यादा दुखी हो ना मेरे भाई, सो जाओ, सो के उठोगे ना उसके बाद सोचेंगे क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। ये बहुत अच्छी वीडियो अगर तुम्हें लगी, मतलब अच्छी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करेगी। अगर तुम्हें थोड़ी भी ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने अपना तरफ से पूरा एफर्ट्स पेला है भाई। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। और हाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर लाइक नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये वीडियो शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं ना उनको ये चीज़ें समझ में आ पाएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी वजह से जो सेकेंड पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से लोग आजकल बहुत गलत कदम उठाने लगे हैं, लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं।